ऑल इज वेल। ये सुनते ही दिमाग में आमिर खान, 3 इडियट्स मूवी एंड ऑल दैट आपके दिमाग में आ रहा होगा। सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है ना, ऑल इज वेल। अगर इन 3 शब्दों को बच्चे से को रिलेट करें तो आपके दिमाग में कौन कौन से वेलनेस आते हैं? क्या आप जानते हैं 2 से 5 क्लास तक के बच्चे सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं बल्कि 4 खास तरह के वेलनेस से भी आगे बढ़ते हैं, और यही सबसे सही समय होता है क्योंकि क्लास 2 से 5 के बच्चे मोटा मोटी 6-7 साल से 10-11 साल के बीच में होते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चों में 4 स्पेशल वेलनेस डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो जाए तो बच्चा पढ़ाई में पीछे रह सकता है, पेरेंट्स या दोस्तों से दूर हो सकता है या अंदर से उदास भी हो सकता है, क्योंकि ये 4 सुपर वेलनेस बच्चे के डेवलपमेंट के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। अगर ये चारों अच्छे से बैलेंस्ड हो तो बच्चा आत्मविश्वासी, खुश और सफल बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंसल्टेंट नीतू और आज हम बात करेंगे क्लास 2 से 5 के बच्चों की पूरी वेलनेस के बारे में एक आसान और रोचक तरीके से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट वाला वेलनेस पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, हेल्थ वेलनेस। इस उम्र में बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनका शरीर और दिमाग दोनों ही डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन आजकल एक बड़ी समस्या है मोबाइल, टीवी और जंक फूड। अगर बच्चा ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताता है, बाहर नहीं खेलता और न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाता तो उसकी आंखें और शरीर तो कमजोर होते ही हैं, पढ़ाई में भी उसका ध्यान कम लगने लगता है। क्लास 2 से 5 के बच्चे अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, तो क्या करें? नंबर 1, बच्चों को रोज ताजा और संतुलित भोजन दें, यानी चाउमीन, पिज्जा, पैक्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, इनको लिमिट कीजिए। रिप्लेस कीजिए इनको रंग बिरंगी सब्जियों से, फल, दाल और घर के खाने से, क्योंकि सही पोषण ही उनकी ताकत और दिमाग दोनों को मजबूत बनाता है। लंच बॉक्स में भी कुछ हेल्दी ही दें। नंबर 2, कम से कम 1 घंटे का आउटडोर गेम खेलना जरूरी है। मिट्टी में खेलना, दौड़ना, कूदना, ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि उनके शरीर और आत्मविश्वास की असली एक्सरसाइज है। स्कूल से आकर तुरंत मोबाइल ले लेना, ये आदत भी चेंज कीजिए। और नंबर 3, पूरी नींद। 8 से 9 घंटे की गहरी नींद बच्चों के लिए बेहद जरूरी होता है। रात में सोने से पहले बेड पर नो टीवी, नो मोबाइल, क्योंकि अच्छी नींद ही उनके दिन भर की एनर्जी और ग्रोथ का राज है। याद रखिए, एक स्वस्थ शरीर ही तेज दिमाग की नींव होता है। नंबर 2, एकेडमिक वेलनेस। हम बहुत बार ये मान लेते हैं कि ज्यादा होमवर्क, ज्यादा ट्यूशन मतलब बच्चा ज्यादा सीखेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सच ये है कि अगर बच्चा दबाव में पढ़ेगा तो वो सीखने के बजाय पढ़ाई से डरने लगेगा। उसके लिए बुक्स नॉलेज का नहीं, स्ट्रेस का कारण बन जाएंगे। और याद रखिए, डर में सीखा हुआ ज्ञान ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। हर बच्चा अलग होता है, कोई जल्दी समझता है तो किसी को थोड़ा समय लगता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है तो कोई आर्ट्स या स्पोर्ट्स में चमकता है। ये सब बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। एकेडमिक वेलनेस का मतलब क्या है? एकेडमिक वेलनेस का मतलब है पढ़ाई को बोझ नहीं, मजेदार बनाना। बच्चे को सवाल पूछने की आजादी देना, उसकी जिज्ञासा को दबाना नहीं बल्कि बढ़ावा देना। और सबसे जरूरी बात, गलतियों को सजा नहीं, सीखने का मौका बनाना, क्योंकि जब बच्चा गलती करने से नहीं डरता तभी वो सच में सीखना शुरू करता है। हमें बच्चों पर सिर्फ फर्स्ट आने का प्रेशर नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें समझने, सोचने और खुद से आगे बढ़ने का मौका भी देना है। जब बच्चा बिना डर के पढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। वो सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए नहीं बल्कि लाइफ लेसन के लिए सीखता है। तो आइए, पढ़ाई को रेस नहीं, एक खूबसूरत सफर बनाएं, तभी बच्चे में डेवलप होगा एकेडमिक वेलनेस। अब तीसरा पहलू, सोशल वेलनेस। ये वो स्किल है जो किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। जरा सोचिए, अगर बच्चा स्कूल में अच्छे से दोस्त नहीं बना पा रहा है या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर झगड़ा करता है तो क्या वो सच में खुश रह पाएगा? शायद नहीं। दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, अपनी चीजें शेयर करना, दूसरे की भावनाओं को समझना और सही समय पर सॉरी और थैंक यू कहना, इन छोटी छोटी आदतों को धीरे धीरे बच्चे की पर्सनालिटी का हिस्सा बनाइए। जब बच्चा दूसरों का सम्मान करना सीखता है तो उसे भी वही सम्मान वापस मिलता है। जब वो सुनना सीखता है तो लोग उसे समझना शुरू करते हैं। तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, रिश्तों की अहमियत भी सिखाइए। लोगों से मिलाइए जुलाइए, दोस्तों के साथ ग्रुप एक्टिविटी करवाइए, दोस्तों के साथ अपने झगड़े खुद से सॉल्व करने दीजिए ताकि उसमें सोशल स्किल डेवलप हो सके, क्योंकि यही स्किल जिंदगी में उसे आगे ले जाएगी। और अब सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नंबर 4,
इमोशनल वेलनेस। ये वो समय होता है जब बच्चे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। कभी बिना वजह गुस्सा आ जाता है, कभी छोटी छोटी बात पर डरने लगता है और कभी अचानक उदासी घेर लेती है उसे। उनके लिए ये सब नया होता है और कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, बस चुपचाप रोते ही रहते हैं। ऐसे में अगर हम उनकी बात को नजरअंदाज कर दें या बार बार सिर्फ ये कहें रोना बंद करो, इतनी छोटी बात है, तो बच्चा धीरे धीरे अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाता है। वो चुप तो हो जाता है लेकिन अंदर ही अंदर अकेला महसूस करने लगता है और यही चुप्पी आगे चलकर उसकी कमजोरी बन सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसकी बात को ध्यान से सुने, बिना टोके, बिना जज किए। उसकी भावनाओं को समझे और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो सही है और उन्हें सिखाएं कि अपनी फीलिंग्स को शब्दों में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। जब बच्चा अपनी भावनाओं को पहचानना और बताना सीखता है तो वो उन्हें संभालना भी सीखता है। याद रखिए, इमोशनल स्ट्रांग बच्चा ही असली मायनों में मजबूत होता है और जब बच्चा अंदर से मजबूत होता है तो वो हर मुश्किल, हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और समझदारी से कर पाता है। तो बच्चों को सिर्फ चुप कराना नहीं बल्कि उन्हें समझना और उनके साथ खड़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि सुनी गई भावनाएं हमेशा मजबूत इंसान बनाती हैं। तो दोस्तों याद रखिए, क्लास 2 से क्लास 5 के बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ये 4 वेलनेस बहुत जरूरी हैं। हेल्थ वेलनेस, एकेडमिक वेलनेस, सोशल वेलनेस और इमोशनल वेलनेस। अगर पेरेंट्स इन 4 बातों पर ध्यान दे तो बच्चा न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, क्योंकि असली सफलता सिर्फ मार्क्स लाने में नहीं बल्कि एक खुश और बैलेंस इंसान बनने में है। सो डियर पेरेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पॉइंट्स आपको रिलेवेंट लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे कम से कम 3 पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप मुझे ये भी लिखकर बताइए कि आप अपने बच्चे के वेलनेस के लिए क्या खास करते हैं। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, इनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना और हाइप करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।